दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 5 दिसंबर यानी कि सोमवार को कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन को भी देखेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के सोमवार के लिए हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, मैंने सुबह के व्यू में भी बोला था मार्केट का डेटा नेगेटिव है, हल्का सा नीचे जा सकते हैं, लेकिन मैं सारा दिन नेगेटिव नहीं हूँ, मैं रिकवरी प्लान कर रहा हूँ। और रिकवरी प्लान मैं किस लिए कर रहा था, अब चार्ट में आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे लोगों के कल मैसेज आए, वो इसलिए आए क्योंकि जो हमने स्टडी पोस्ट की थी उसमें अच्छे खासे पॉइंट नहीं मिले। अब दोस्तों हम कॉल साइड थे, हमको अच्छे खासे पॉइंट नहीं मिले, 30-40 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी कुछ हमको मिला। अब पुट साइड वालों को भी नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये परेशानी रहती है कि पुट साइड वालों को अच्छे पॉइंट मिले नहीं। और मैं पुट साइड क्यों नहीं गया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर पुट साइड क्यों नहीं गए। भाई आप लोगों को ये 200 दिन की मूविंग एवरेज दिख नहीं रही क्या? और ये इतने दिन के बाद फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रही है, तो ये नीचे कैसे जाने देगी बैंक निफ्टी को। इसीलिए मैं दोस्तों पुट साइड नहीं गया, मैं सारा दिन कॉल साइड बैठा रहा। और लास्ट में जो हमने स्टडी दी थी उसमें हम कोस्ट टू कोस्ट से भी ऊपर आ गए थे, तकरीबन हमको 30 पॉइंट के आसपास हमको मिल भी रहे थे उस स्टडी में। अब नीचे क्यों नहीं गए, पुट साइड क्यों नहीं गए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, चार्ट को देख ली। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सिस्टम के अनुसार चलिए, स्ट्रेटजी के अनुसार चलिए। ये नहीं है कि जिस साइड एक लाल रंग की कैंडल बनी तो भाई पुट साइड गए, हरे रंग की कैंडल बनी तो कॉल साइड गए। ऐसे मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, एनालिसिस आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। भले ही आपका स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी के खिलाफ नहीं जा सकते हो। अगर आपको आपकी स्ट्रेटजी महीने में 20 दिन में से 15 दिन प्रॉफिट दे रही है तो 3-4 दिन स्टॉप लॉस लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा सिस्टम की स्ट्रेटजी के अनुसार चलें। आपके जो प्रॉफिट है वो लास्ट के मंथ के एंड में जब आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं मंडे के लिए कैसा मार्केट रह सकता है, किस साइड मोमेंटम रह सकता है। मंडे के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी ने टोटली साइडवेज मोमेंटम दिया है। और जब भी मार्केट साइडवेज मोमेंटम दे के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो हमें अच्छा खासा पॉइंट मिलता है। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, क्लोजिंग आई है दोस्तों 43,103 के आसपास, इस रेंज के आसपास क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है 43,110-20 के आसपास, फ्लैट ओपन होकर इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करिए और ये जो आज का ये हाई है इसको अगर अपसाइड ब्रेक करिए फ्लैट ओपन हो गए तो 50-60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 43,350 और 400 की रेंज में, ये वाला हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो गए। एक तो पहले दिन का ब्रेकआउट होगा जहां से बैंक निफ्टी ने साइडवेज मोमेंटम दिया, प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, इसलिए हमारे पास 2 प्लस पॉइंट होंगे और हमें अच्छा खासा 200-300 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। पुट साइड दोस्तों कब जाना है बिल्कुल क्लियर है, ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हम पुट साइड जाएंगे, सीधा सिंपल बात है। हम कल भी नहीं गए थे पुट साइड, क्यों नहीं गए थे, क्योंकि ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट। और मंडे के लिए भी हमारा यही एनालिसिस रहेगा। अगर फ्लैट ओपन हुई 43,000 के नीचे निकलती है तो पुट साइड नहीं जाना, 43,950 के नीचे निकलना शुरू होती है तब हम पुट साइड जा सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रही है तो थोड़ा सा क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनने देना। लेकिन अगर आज की तरह ऐसे टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे रही है, यानी कि जैसे शुक्रवार को किया था, फिर हम ब्रेक डाउन होते ही पुट साइड जा सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप गैप डाउन वाली सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप ओपन होती है 43,300 के रेंज के आसपास, मान लीजिए इस किसी रेंज के आसपास गैप अप ओपन होती है तो हमको कॉल साइड कब जाना है, जब 43,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगी। इससे पहले हमको गैप अप में कॉल साइड नहीं जाना है। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 43,300-400 की रेंज में, तो जैसे ही 43,400 के ऊपर निकलती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं गैप अप की सिचुएशन में। मान लीजिए ये किसी रेंज, ये वाला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अभी आपके सामने निकल के आ रहा है, अगर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, पहली कैंडल 15 मिनट की नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है हम इसका
कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, हल्का सा रीटेस्ट करते ही हम दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 100-200 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गई, मान लीजिए 43,500 की रेंज में, फिर ये एक सेलिंग एरिया हो जाएगा। अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होती है तो क्योंकि फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। अगर गैप अप ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का नीचे की साइड हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 200 दिन की मूविंग एवरेज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रही है 42,800 42,700 की रेंज में, तो ये एक बाइंग एरिया जरूर हो सकता है, लेकिन कहाँ तक का बाइंग एरिया होगा, 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, पहली 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन के ही अगर इसके हाई को ब्रेक कर रही है तो इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ तक का मोमेंटम कॉल साइड कैप्चर कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, रिकवरी आई और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है इस रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, इस रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर उस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का हाई यानी कि 50 या 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस डाल के 100 या 150-200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसको आप रीटेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई, ऊपर आई, इस किसी रेंज में मार्केट वापस नीचे चलेगी। या तो आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, अगर बुलिश कैंडल बनती है तो पहली ही बुलिश या दूसरी बुलिश कैंडल बन के दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, या तो आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, या फिर यहाँ पे आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनने का वेट कीजिए और जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक हो तब आप पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो। तो आपके लिए दो ऑप्शन खुले रहेंगे, लेकिन एक कॉमन बात यह है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकल के इस टाइप से प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम कॉल साइड जाएंगे गैप डाउन में, वरना दोस्तों इस रेंज में हम वापस से पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। ऑप्शन चेन भी मैं देखूंगा और पीसीआर डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव अपडेट देता रहूंगा। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 42,900 का ही है, अभी भी बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, चाहे वो गैप डाउन में हो चाहे फिर वो गैप अप में वो फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आना शुरू होता हो। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा अजीब सी जगह पे, निफ्टी में कॉल साइड तो आपको अच्छा पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन पुट साइड थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज हट गई है, ठीक है। क्लोजिंग आई है 18,700 के आसपास, ठीक है। फ्लैट ओपन हुई, 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है, 18,700 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट जहां से गैप डाउन लगा था ये वाला एरिया हो जाएगा 18,800 का। ऑप्शन चेन में आपको ये क्लियर भी दिख जाएगा। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, देखिए मैं आपको एक लाइन लगा के बताता हूँ। पुट साइड थोड़ा सा पहले ही बोल रहा हूँ रिस्की रहेगा, फिर भी अगर किसी को अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, पीसीआर डेटा वगैरह वो तो मार्केट बताएगी, तो आप जा सकते हो। अब पेपर ट्रेड के लिए स्टडी दे रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि एनालिसिस में कॉल टिप्स दे रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग टांग खींचने लग जाते हैं बिना बात के। भाई जिसको फॉलो करना है मत कीजिए, जिसको नहीं करना मत कीजिए। बेवकूफ़ थोड़ी इतने लोग जुड़े हैं मुझसे जो प्यार करते हैं। वही बात फिर आ जाती है, जो हेटर्स है ना, अगर इन प्यार करने वालों ने जिस दिन पीछे लग गए तो भागने चप्पल नहीं मिलेंगे आपकी, जितने भी हेटर्स है दूसरे ग्रुप वाले। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 18,675 का है। फ्लैट ओपन हुई, अगर इसके नीचे निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा 18,600 का हो जाएगा, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पुट साइड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हाँ, गैप डाउन अगर होता है इस किसी रेंज में, निफ्टी मान लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास गैप डाउन ओपन हो, तो हमको एक कॉल साइड अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। कैसे प्लानिंग रहेगी, गैप डाउन ओपन हुई 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, पहली या दूसरी तीसरी, और जैसे ही दिन का हाई अगर ब्रेक हो रहा है, इस टाइप से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक का हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों, बड़ा गैप डाउन ओपन हो, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ी सी रिकवरी करेगी और इस किसी रेंज से मार्केट वापस नीचे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में बोला है। तो यहाँ से आप पुट की साइड भी एक नेगेटिव कैंडल बनते ही प्लानिंग कर सकते हो, वो मार्केट का सिनेरियो बताएगा। फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है।
गैप अप होती है दोस्तों ओपन, तो हम क्या करेंगे 18,800 के ऊपर ही, इस रेंज के ऊपर ही हम बाइंग की सोचेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होती है, इसके ऊपर अगर निकलती है, पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बना के अगर इसके ऊपर निकलना शुरू होती है, तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन होगी और नेगेटिव कैंडल बन गई, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जैसे हमने निफ्टी में आज की, कल की थी, यानी कि शुक्रवार को की थी। अगर आप देखोगे जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी, यानी कि पहली कैंडल को मार्क किया, उसका हाई स्टॉप लॉस डाला और इसके नीचे आना जब शुरू हुई, प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ, तो आप पुट साइड एंट्री बना सकते हो। जितना अगर आपका 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 120 या 30 पॉइंट का आपका टारगेट भी हो जाना चाहिए। वो आपको जब आप पहली कैंडल बनती है उससे पता लग जाएगा कितना बढ़िया टारगेट मिला होगा दोस्तों नोटिस वाली स्ट्रेटजी में, जिसने अप्लाई किया होगा निफ्टी में। अब भाई इतने अच्छे सेटअप दे रहा हूँ, ज़्यादा देने का मतलब नहीं है, कुछ सेटअप दे रहा हूँ, और ज़्यादा सेटअप भाई फ्रॉड लोग देते हैं। मेरे थोड़े से लिमिटेड सेटअप जो मैं आपको देता हूँ, लेकिन वो एक्यूरेसी अच्छी होती है। ज़्यादा सेटअप में काम करोगे तो उलझ जाओगे। अब नोटिस वाली सेटअप में एक्सेप्शन को फॉलो कीजिए। बहुत सारे 2-3 सेटअप और दिए, आप जाके चेक तो कीजिए, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग कर सकते हो। ऑप्शन चेन अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, तो निफ्टी का डेटा है। निफ्टी में आपको जो इम्पोर्टेंट जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 18,700 के ऊपर, 700 पे ही है। उसके बाद 18,800 पे है, यानी कि गैप ओपन होकर 18,800 से ऊपर निकलती है तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जाएंगे। और फ्लैट ओपन हो गया 18,700 से ऊपर थोड़ी सी देर टिक जाती है, तो 18,800 के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब 18,670 के आसपास से नीचे निकलना शुरू होती है, फिर 18,600 का हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद 18,500 का हमारा पहला टारगेट होगा। इसके इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस यही है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर मैं आपको दिखाऊँ, बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल लेवल है वो 43,000 का ही है, और हर रोज़ यही लेवल अगर आपको देखोगे तो देखने को मिल रहा होगा। 43,000 का लेवल क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे जाना शुरू करती है 42,950 के नीचे, 970 के नीचे, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। रेसिस्टेंस 43,500 का है, इससे बढ़िया कोई रेसिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि आपको टारगेट मिल सकते हैं अगर 43,200, हाँ 200 से ऊपर निकलना, 300 से ऊपर निकलना शुरू हो गई तो दोस्तों ये लेवल थे। अभी भी 43,000 के लेवल पर मंदड़िए ज़्यादा बैठे हैं, तेजड़िए कम है। तो देखिए थोड़ा सा माहौल अभी भी पैनिक बना हुआ है, लेकिन मार्केट कैसे ओपन हो रही है मंडे को, उससे हमको पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और एक थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। इन हेटर्स को जवाब जरूर दें, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं स्टडी देना पोस्ट टेलीग्राम पे बंद कर दूंगा। मैं भी लोगों की तरह बोलना शुरू कर दूंगा। बैंक निफ्टी 43,110 से ऊपर जाएगी तो 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है, इससे नीचे जाएगी तो 100 पॉइंट नीचे। उससे क्या मतलब है, क्या तुक बनता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, क्या स्टॉप लॉस, मैं भी वही देना शुरू कर दूंगा। भाई मुझे क्या मतलब है इतनी स्टडी पोस्ट करने की। तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई हम भी बंद कर देंगे। टेलीग्राम पे देना, अपना वीडियो बन रही है, मेरा ट्रेडिंग से ठीक चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।